अभी खुशी के वक्त नहीं आए हैं लोग, दुखी के वक्त आए हैं लोग, तो गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो मेरी फैमिली गिफ्ट नहीं ले रही थी। हे फैमिली, आप सबका स्वागत है। बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत कुछ जो है आप लोगों से बातचीत करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि बार बार एक ही क्वेश्चन है कि जाने का। तो हाँ, रंजना जाएगी, उसका जो है वो डेट फिक्स हो चुका है। वैसे मैं क्यों नहीं जाने दिया, दो दो तीन चीज़ मैं बता देता हूँ। सबसे पहला बात कि मैं क्या मतलब रंजना को भी जो था वो ऐसा लग रहा था कि साथ में ही चले जाएंगे, क्योंकि हमको पटना भी जाना है। और दूसरा चीज़ ये कि वो लोग आए हुए थे स्कॉर्पियो से, और स्कॉर्पियो से जाना था, लगभग 3 से 3 घंटा जाना था। तो मैं बोला कि जब थोड़ा सा और बॉडी आराम कर लेता है उसके बाद से तुम जाना, घर रहना है मस्त अपना एकदम 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन, इतने दिनों में से बीच में से जितना दिन मन करे उतना दिन तुम रह सकती हो। और तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये हो सकता है कि 7 तारीख को, क्योंकि कल मुझे जाना है दीदी को लेके उनके घर पे। और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था नानी का। नानी कौन, तो रंजना की जो मम्मी की मम्मी है। बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब वो बात करती हैं। जो आप लोग देखे होंगे कि एक बार मम्मी जब गई थी शादी में, तो वो भी जो है वो मतलब पैर और जो पकड़ने मतलब छूने के लिए जा रही थी, तो मम्मी मना कर दी। तो शायद आप लोगों को याद होगा। तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है ना, कि एक होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब मानता है लोग। और हम तो एकदम मतलब इतना रिक्वेस्ट किए, इतना रिक्वेस्ट किए मम्मी को कि मम्मी खा लीजिए, मुंह में मतलब खिलाने के लिए भी ले जा रहे थे, तो वो क्या की हटा के तुरंत रंजना को दे दे रही थी। तो ये सब चीज़ अभी भी चल रहा है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। पर अगर आप लोगों की तरफ ऐसा हो रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अभी शायद मुझे लगता है, मैं बोला भी कि मम्मी आप रुकिए 4 5 दिन आराम से, तो बोलती हैं कि ठीक है रह जाएंगे। तो हम बोलेंगे तो फिर खाने खाइएगा ना खाना, तो बोलती ना हम बाहर से खाएं। तो हम यही सब बात हुआ, तो हम बोले कि मानना पड़ेगा। गजब मतलब एक कन्यादान के बाद से जो है ना मतलब अभी तक मेरे पापा बड़ी वाली दीदी के घर भी नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं। पानी तक नहीं पीते हैं पापा जी इनके। और मैं यही देखा। और थोड़ा सा जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा ये सब चीज़ की, क्या अभी भी ये सब चीज़ चल रहा है या नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि 90% जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये सब 10% बचा हुआ है। तो ऐसा करना सही रहेगा कि नहीं, क्या पता कहीं कुछ पाप मतलब लगता है, ऐसा कुछ माना जाता है या पता नहीं क्यों। क्योंकि 2 3 चीज़ मैं बता देता हूँ कि मुझे पता चला है कि जब शादी होता है तो एक बाप यानी कि एक पापा जी जो होते हैं वो जब कन्या दान करते हैं, तो कन्या को दान करते हैं किसके हवाले, तो एक हस्बैंड के हवाले। और दूसरा जो होता है एक भाई होता है। तो जब भाई क्या करता है कि जब तक शादी नहीं होता है लड़की का, तब तक वो क्या करता है कि वो रक्षा करता है। और शादी के बाद वो एक रस्म होता है, जब ऐसे पकड़ के घूमा जाता है लावा, तो उसमें वो रस्म का मतलब होता है कि शादी के बाद भी अगर कोई भी चीज़ होगा, जैसे कि कोई भी ओकेज़न होगा, जैसे रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, तो एक भाई को उस दिन जाना चाहिए। और सब कुछ जो है एक परंपरा बनाया गया है, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। मतलब जितना मुझे पता है, अगर कोई मुझसे ये चीज़ में कोई गलत हुआ होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक और बात मैं बता देता हूँ कि जितना दिन यानी कि जब से ऐसा हमारे साथ मतलब जब पता चला कि रंजना प्रेग्नेंट है, उसके बाद से क्या हुआ कि डेली जब भी इसको मतलब नहा धोवा के सुबह में जाके हमेशा पूजा करना, ये डेली करती थी। फिर उसके बाद से जो इसको काम लगता था कि इसको कर देना चाहिए, वो भी काम करती थी। कोई एक दिन भी जो है वो रेस्ट नहीं। मतलब अब बुरा मत मानिएगा, मतलब मैं बोलता भी था रंजना को। जैसे हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तो कभी कभी क्या होता था कि जब मन नहीं करता था स्कूल जाने का, तो ऐसे ही बोल देते थे कि हाँ आज तबीयत सही। लेकिन रंजना को बोलने के बाद भी ये ना बहाना नहीं मारती है। मतलब आज मैं आप लोगों से राज खोल रहा हूँ, मैं बोलता था कि आज सो जाओ,
तो बोलती थी कि नहीं, जाती थी, उठती थी, नहाती थी, पूजा कर देती थी, फिर उसके बाद से अपना जो रोटी का काम है, चाहे जो भी काम है, वो ये कंप्लीट कर देती थी। उसके बाद से जो है आराम से आके अपना बैठ के दवा ववा खा के रेस्ट लेती थी। तो यही सब बात है। अब जो है आप लोगों से एक चीज़ पूछना है कि कब तक पूजा नहीं करना है, या कब तक मतलब ऐसा किचन में। अभी तो हो गया हमको लगता है 4 दिन, अभी तक ये किचन में अब नहीं जा रही हैं, और पूजा भी नहीं हो रहा है हमारे घर में। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि 5 दिन या 6 दिन में हो जाता है सब कुछ ठीक। तो ये जो है पूजा का तो मतलब इनका जैसे मतलब मन किया तो जाएंगी, लेकिन जो है वो हो सकता है कि 7 तारीख को ये चले जाएंगी घर, 7 को जाएंगे घर। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया क्या करना चाहिए, इनको जाने देना चाहिए? हाँ, जाने ही देना चाहिए। हम भी उतना भी वो नहीं है कि मतलब होता है ना कि रंजना को कि मैं बोल दूँ, ये इसका जब तक इसका भी इसमें मतलब मन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा मन है कि हाँ हम लोग यहाँ पे रहे। पता है आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब यहाँ पे बातचीत चल रहा था कि रंजना चलो, रंजना चलो, तो मैं बोला कि यहाँ पे क्या ये बालू में है क्या, यहाँ पे भी तो घर पे ही है, थोड़ी ना ऐसे फेंकी हुई है सब मस्त। तो हम यहाँ पे हैं ऐसे घर में ही हैं, तो घर की तरह ही यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कुछ भीग रही है। तो सब लोग एकदम शॉक्ड हो गया। फिर बोला लोग कि ठीक बा, एकदम साथ के लेके आए हम। तो हम बोले ठीक बा। फिर उसके बाद से कॉल आया इनके पापा जी का, और क्या बातचीत हुआ वो आप लोगों को रंजना बता देगी। अभी थोड़ा आराम कर रही थी, वैसे भी अब 4 दिन हो गया है, तो आराम तो कर रही है, लेकिन अब शरीर में जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो सही सही से, वो चीज़ जो है अब इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करवाते हैं इसमें। ये कुछ भी ये ज़्यादा ब्लॉग जो है जो हो चुका है वही चीज़ मैं बात किया हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कोई चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए बात कराते हैं रंजना से। रूम जो है एकदम कचड़ा जो होता है ना, कचड़ा वैसे हो जा रहा है, एकदम लसर लसर जो होता है पूरे शरीर में नहीं, शरीर से तो नहीं चलते हैं, पैर में हो जा रहा है। और अभी तो रंजना का तबीयत आप लोग को तो पता ही है, इसीलिए इधर दिखा दीजिए कितना सारा निकालते हैं। जो खा रहा है नीचे ही गिर जा रहा है। कल बेडशीट भी जो है पूरा चेंज कराया रात में, तब जाके एकदम सुकून से सोए थे। बस रूम का ही करेंगे, घर का पूरा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो रंजना का कॉल आया था, क्या बात हुआ बाबू? कल जैसे ही वो लोग पहुँचे कॉल किए मेरे पास, तो वही नानी भी मेरी बात की, और मेरी नानी का भी तबीयत ख़राब है, नहीं तो कल वो भी आने वाली थी। तो हम नानी से बोले कि नानी आप क्यों नहीं आई हमको देखने, तो बोल रही थी कि बनी उनका भी बहुत तबीयत ख़राब है, जैसे फीवर लगना, मुंह पेट भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उनको धूप वूप लग गया होगा, लू, क्योंकि अभी लू वगैरह भी बहुत चल रहा है, धूप भी बहुत तेज हो रहा है। तो इसीलिए तो नानी बोली कि हम ठीक रहती तो हम ज़रूर आई थी। फिर पापा मेरे बात किए, क्योंकि वो पहुँचे थे, मेरी बहन लोग भी बात की, तो वही पापा बोल रहे थे बनी खाए पिए के एकदम पूरा इंतज़ाम रखिए, ना तो शरीर अब अगर अभी टूट जाए तो फिर बाद में भी ना मतलब कि शरीर बन पाएगा। और बोल रहे थे कि अनार ये सब और सेब केला जूस वूस ये सब लेने के लिए, मतलब कि जितना हेल्दी फूड हो गया और फल वगैरह हो गया तो वो खाने के लिए बोल रहे थे पापा। नानी भी मेरी बोल रही थी कि पूरा खाने पीने पे ध्यान देना, और उसके बाद अच्छे से रहना, अपना आराम गाइज करना। एक कमेंट भी आया था कि गिफ्ट को लेके, तो हाँ, ऐसा कोई मतलब मैं ये बता नहीं रही हूँ। जानता। गिफ्ट को आप लोग कुछ मतलब कि उसमें से एक आध लोग कमेंट किए थे कि गिफ्ट अभी खुशी के वक्त नहीं आए हैं लोग, दुखी के वक्त आए हैं लोग, तो गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तो मेरी फैमिली गिफ्ट नहीं ले रही थी, मेरी मम्मी बहुत मना की कि नहीं मतलब कि ना गिफ्ट मतलब ना दी, सबकी का ज़रूरत बा। लेकिन नहीं मम्मी कि आपकी मम्मी इतने दिन के बाद देखने आपको आई, तो मैं बता दूँ कि उनको मैं बताई नहीं थी क्योंकि वो शादी में आई हुई थी। तो मैं सोची थी कि शादी वो लोग अटेंड कर ले, उसके बाद मैं बताऊं। उसके बाद तो जैसे ही मैं बताई उन लोगों को वैसे ही वो लोग मेरे पास आए। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, मैं बताई उसके अगले दिन ही वो लोग आए, और वो लोग अगले शादी में दिन थे। नहीं,
एक दिन गैप करके, हाँ एक दिन गैप, वो लोग शादी में थे क्योंकि पापा जी का इंतजार कर रहा पापा था जी लोग, का भी, तो पापा सोचे कि पापा आ जाए उसके बाद हम लोग आए, तो साथ में एक दिन जाएंगे। गैप देकर वो लोग साथ में हैं। तो अब आप लोग का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा कि नहीं। और जब आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मतलब माँ चीज़ कि जब इनकी मम्मी पापा आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए जैसे कि तुम्हारी मम्मी पापा आ गए। तो जैसे मैं अभी पहले भी बोला कि शादी के बाद जो होता है ना कि बहुत सारा चीज़ है, अभी बोलेंगे ऑन कैमरा तो बहुत सारा चीज़ बढ़ेगा बात, बस यही बोलेंगे कि एक हस्बैंड जो होता है वो एक वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा, तो यही सब चीज़ है, अब ज़्यादा क्या ही बोले। चलिए गाइस, कुछ खाने पीने का जो है इनका जो भी व्यवस्था है वो सब हो जा रहा अचार है, है लाने और उसके सेब बाद अनार और क्या, केला। ठीक है। तो ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, पर आप लोगों को बस यही बताएंगे कि अच्छा लगा कि सब लोग आए मिलने, और कौन कौन कॉल किया ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी सृष्टि दी का कॉल आया था, हाँ और सृष्टि दी का भी कॉल पर आया था। अभी हम लोगों ने बात नहीं किया, उनका देखिए कॉल आया हुआ था, अभी सिमी दी किसी का से भी भी कॉल, कॉल से बात नहीं हुआ है। बहुत लोग का कॉल आया है, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं बहुत किसी से से लोगों बात का करूं, मैसेज भी आया था। लेकिन अब मैं धीरे धीरे कर कर मैं सबसे बात कर लूँगी। और बहुत लोग तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर कर पूछे, जैसे गांव की शांति दी, वो भी मेरे पास कॉल की और मुझे बताई, समझाई मुझे कि देखो बनी, सर पूरा ढक कर रखना, नहीं तो सर पे हवा लगता है, और ठंडे पानी से नहीं नहाने का, ठंडे पानी से बचने का। तो ये सब चीज़ मतलब कि बहुत और लोग, सृष्टि सिमी दी दी का का भी कॉल आया कॉल था, आया, सृष्टि दी का भी कॉल आया, और एक कॉल सबका आया था कॉल। जो कि मतलब याद नहीं आ रहा है। और दूसरा जो चीज़ है, और किसका आया था, हमारा दीपक भाई का आया था कॉल। तो आज दीपक भाई तो सबसे बहुत, बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है मतलब कि सबसे का मतलब है कि अब जितना हो पाएगा उतना बात हो जाएगा। तो यही सब चीज़ है, और बस रहने देते हैं इस ब्लॉग को, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द, तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं कल जाऊँगा, तो हो सकता है कि नानी से भी मिलने जाऊँगा कल, नानी को देख लूँगा कि कैसा है तबीयत कैसा नहीं, क्योंकि मैं अपनी नानी को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं हूँ, तो मैं उन्हीं को अपना नानी मानता हूँ। मैं सोचा भी था बीच में, एक बार रंजना से बोल भी रहे थे कि एक बार चल के मिला जाएगा नानी से। नानी बहुत ज़्यादा मतलब हंसाती भी हैं और और अच्छी भी नानी, हैं। हाँ नानी सबसे पहले कॉल करती है तो पूछती है, सबको पूछती है, लेकिन इनको बोलती है कहाँ बानी प्रिंस बाबू, कहाँ बानी, ठीक बानी। तुम्हारा नाम ले ली अरे उस मतलब दिन, मैं उस दिन पूछ रहे नानी, थे तो बोल रही हैं कि आप तो मेरे पति हैं। नहीं तो नानी यही कल भी पूछ रही थी, बोल रही थी तनी बात करवाओ। हम बोले कि नानी अभी गए हैं वो उधर किसी मार्केट काम, गए, नहीं दीदी को आप लेकर गए वही थे। तो मार्केट। ठीक है, बाय बाय। खुला हुआ का मतलब है कि अच्छा अच्छा ब्रांड खुला हुआ है। तो अभी क्या हुआ कि दीदी को जाना है घर अपने ससुराल, तो कुछ कुछ सामान जो है वो ले रही है। थोड़ा दीदी का जो घर है वो थोड़ा गांव टाइप का है। नौतन बाजार में कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी वो सब बताते रहेगी। विदाई में हमको मम्मी दे चुकी हैं साड़ी, और बच्चों के लिए मम्मी पैसा दिए कि जाके ले आओ, तो वही आ रहा है यार, अच्छी बात है। तो इसीलिए गांव में कुछ मिलेगा नहीं। तुम्हारा उसका ना चेंज हो गया फिल्टर। हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। चलो ना दीदी तो